जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। कहते हैं एक दिन महाराज दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि अब हमारे ऊपर वृद्धा अवस्था आ चुकी है और प्रजा में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही थी। तो महाराज दशरथ ने सोचा क्यों ना अपने पुत्र राम को राजा बनाया जाए। और इधर महाराज भरत और शत्रुघ्न कैकेयी पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपनी ननिहाल में अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ उन्हें प्रेम करते थे। मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था मानो वे ननिहाल में न होकर अयोध्या में हों, क्योंकि जो प्रेम महाराज दशरथ उन्हें देते थे भरत और शत्रुघ्न को, वही प्रेम उनके मामा उन्हें दिया करते थे। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो आता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। दोस्तों, राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होता जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते थे। वेदों का संगोपांग अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों का दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीति युक्त बातें ही सुनते थे, बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। अनेक युद्धों में उन्होंने सेनापति का दायित्व संभालकर दुद रधुर्ष शत्रु को अपने पराक्रम से परास्त कर दिया। जिस स्थान में भी भ्रमण और देशाटन के लिए गए, वहां के प्रचलित रीत रिवाजों, संस्कृति, धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनके यथोचित सम्मान किया। उनके क्रियाकलापों ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वरना स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में यह बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे, उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। प्रजा में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ अब शीघ्र राम का राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं वृद्ध हो चला हूं और रामचंद्र सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि शीघ्र राम का राज्याभिषेक कर दूं। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहां पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर, गुरुदेव, अब हमारी उम्र चौथेपन की ओर जा रही है। अब मेरी उम्र ये सिंहासन की नहीं है, भगवान का भजन करने की है। और ऐसे में मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाकर और मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा हूं। हे गुरुदेव,
अब हमें कोई ऐसा उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं, मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बनाएं। रघुकुल श्रोमणी महाराज अज के पुत्र दशरथ का ये प्रस्ताव सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ ने कहा है, महाराज दशरथ, आपका जो विचार है, जो भाव है, वो बहुत सुंदर है। अरे ये बात तो मैं बहुत पहले ही आपसे कहना चाहता था कि राम को राजा बनाया जाए, क्योंकि आज प्रजा में जहां कहीं भी देखो तो केवल प्रभु श्री राम की चर्चा है। प्रजा के लोग भी यही चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए, क्योंकि राम धर्म के मार्ग को जानते हैं, पहचानते हैं, प्रजा का पालन करना जानते हैं, प्रजा को कैसे खुश रखा जाए ये प्रभु राम अच्छी तरह से जानते हैं। और महाराज, आज प्रभु राम की, तुम्हारे पुत्र राम की प्रजा में ये चर्चा होती है कि राम को राजा बनाया जाए, लेकिन आज अपने मुख से आपने ये बात कहकर इस बात में चार चांद लगा दिए, आपने कीर्ति को बना लिया। हे महाराज, ये शुभ कार्य है और शुभ काम में देरी क्यों? राजा ने अपने मंत्रियों को पास में बुलाया, मंत्रियों से जवाब दिया है, मंत्रियों, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बना करके और तपस्या करने जंगल में चला जाऊं, क्योंकि मेरे बाल देखो अब सफेद हो रहे हैं, मेरा ऊपर चौथापन आ चुका है, और ऐसे चौथेपन में हर प्राणी को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये मेरी उम्र राजकाज की नहीं है। मंत्रियों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और कहा, हे महाराज, ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। यही प्रजा चाहती है कि राम को राजा बनाया जाए, और यही हम सब लोग चाहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले हैं, महाराज सुना आपने मंत्रियों की बात है, यही बात आप किसी भी प्रजा में जाकर के पूछो, सभी प्रजा के लोग कहेंगे, और तुम्हारे इस प्रस्ताव को सुन करके तुम्हारे लिए प्रजा के लोग बहुत खुश होंगे कि महाराज ने आज बहुत अच्छा निर्णय दिया है। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई। महाराज दशरथ ने कहा, फिर शुभ काम में देरी क्यों, कल ही राम का राज तिलक होगा। शीघ्र ही राज्य भर में राज तिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश देश के राजा महाराजा, वनवासी, ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित हो गए। महाराज दशरथ ने जितने भी आसपास के राजा थे, विश्व के सभी राजाओं के लिए पत्र भेजे कि मेरे पुत्र राम का राज तिलक होगा, सभी राजा लोग हमारे यहाँ उपस्थित हों, आए। भाग लेने के लिए सभी राजा लोग महाराज दशरथ की अयोध्या नगरी में एकत्रित हुए। अयोध्या नगरी को चारों ओर से इस तरीका से सजाया गया जैसे एक नव दुल्हन को सजाया जाता है। द्वारे द्वारे पे कलश शोभित हैं, केला के खंभ लगे हैं, बंधन बारे सजाए गए। कहीं प्रजा में नृत्य चल रहा है, कहीं ढोलक बज रही है, कहीं गीत हो रहे हैं, कहीं नाच हो रहा है। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा के लोग बहुत खुश हैं राम का राज्याभिषेक सुनकर। आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार महाराज दशरथ ने बड़े अच्छे तरीका से किया। बहुत सुंदर सबको भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया गया। अब तो अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। दान पे दान लुटाए जा रहे हैं तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मणों की अलग व्यवस्था की गई, संतों की अलग व्यवस्था की गई, और जो दर्शन के लिए आए थे उनकी अलग व्यवस्था की गई। सबका उसी तरह से स्वागत सत्कार किया गया। ब्राह्मणों को दान लुटाया जा रहा है, दीन गरीबों को दान पे दान लुटाए जा रहे हैं, संतों की सेवा चल रही है। महाराज दशरथ ने ऐसी व्यवस्था की, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, यज्ञ चल रहे हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा है, भजन हो रहा है। लेकिन निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। चारों तरफ देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भेजा, इधर गए उधर गए, लेकिन
मित्रों, कहते हैं महाराज दशरथ के मंत्री लोग कैकेयी के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। अगर वहां भी निमंत्रण होता तो महाराज भरत और शत्रुघ्न पहले ही आ जाते। राम का राज्याभिषेक सुन के भरत कभी ननिहाल में रह सकते थे, लेकिन वहां निमंत्रण ही मंत्री लोग देना भूल गए। महाराज जनक के यहाँ निमंत्रण ही देना भूल गए। अब राज तिलक के केवल 2 दिवस ही पूर्व मंत्रियों को इस बात का ध्यान आया कि हमने कैकेयी के लिए पत्र नहीं भेजा है और जनक के लिए नहीं पत्र भेज पाया है। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। यह सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ, किंतु अब कर ही क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे, इसलिए राज तिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतएव वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ। महाराज दशरथ ने मंत्रियों से कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। अगर पत्र मिलता तो वो जरूर आते, जो मेरे दोनों पुत्र ही नहीं हैं। अब तो वे लोग घर के ही हैं, कोई बात नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, वे हमारे घर के लोग हैं, मैं अपने घर के लोगों को मना लेंगे। उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा। राज तिलक की तैयारी होने दो। दोस्तों, मंत्रियों की ये भूल थी जो महाराज जनक के लिए और महाराज कैकेयी के लिए निमंत्रण नहीं भेज पाए। इसीलिए महाराज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या नगरी में नहीं आ पाए। सारे देश विदेश के राजा लोग अयोध्या नगरी में आ गए। दोस्तों, इधर भगवान प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। इधर स्वर्ग में बैठे देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने आपस में बैठ के विचार किया। देवता लोग सोचने लगे, अगर प्रभु श्री राम को राजा बना दिया गया तो राक्षसों को मारने में बहुत देर हो जाएगी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रघुकुल श्रोमणी महाराज दशरथ के पुत्र राम जी का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। अगर राम राजा बन गए तो राक्षसों को मारने में बहुत देर हो जाएगी। सब देवता लोग माता सरस्वती के पास पहुंचे हैं और माता सरस्वती के चरणों में मस्तक रख दिया। कहा, हे मां, हम देवता लोग आपकी शरण में आए हैं और हम देवता लोगों की आप सहायता करो, मदद करो। माता सरस्वती ने कहा, देवताओं, क्या विनती लेकर के आए हो, क्या दुख है तुम्हारे ऊपर। मैया सरस्वती से देवताओं ने विनती की है, हे मां, भगवान का जिस कारण अयोध्या नगरी में प्राकट हुआ है, जिस कारण भगवान ने अवतार लिया है, भगवान का अवतार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। भगवान का अवतार पृथ्वी से पाप के भार को हटाने के लिए होता है। आज पृथ्वी पर इतना भार है, राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है और भगवान श्री राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को मारने में बहुत देर हो जाएगी, धर्म की स्थापना में बहुत देर हो जाएगी। पृथ्वी पे पाप चरम सीमा पर है। इसलिए हे मां, आप एक उपाय करो। आप अयोध्या नगरी किसी तरह से जाकर के और राम की राज तिलक को रोको और प्रभु श्री राम को किसी तरह से वन के लिए भेजो। भगवान राम अगर बन जाएंगे तभी राक्षसों से युद्ध होगा और तभी राक्षसों को वो मार पाएंगे। यही स्वयं भगवान की इच्छा है। माता सरस्वती ने कहा, अच्छा, अगर तुम हमारे पास आए हो तो मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। देवताओं ने कहा, हे मां, मेरी इच्छा नहीं, ये स्वयं प्रभु श्री राम की इच्छा है। वो भी नहीं चाहते कि हम राज्याभिषेक पर बैठे, वो चाहते हैं कि हम बन जाएं। तो देवताओं की विनती पर माता सरस्वती अयोध्या नगरी में माता कैकेयी की दासी मंथरा के कंठ पे आकर के सवार हो गई। अब जब माता सरस्वती कंठ पे आकर के सवार हो गई तो कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी के पास में पहुंची। अब इधर कैकेयी माता सहेलियों के साथ में गायन बजायन में मस्त हैं। राम का राज तिलक होगा। अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न को भी भूल गई कि मेरा पुत्र भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। कोई बात नहीं, मेरा जैसा भरत है वैसा मेरा राम है। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अलग ले जाकर के पूछा है, बहन आज बड़ी खुश हो, क्या बात है। माता कैकेयी ने जवाब दिया, मंथरा तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे पुत्र राम का राज तिलक होने जा रहा है और आज हमें नहीं पूरी अयोध्या खुशी में नाच रही है। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के कंठ पे माता सरस्वती का वास था। वो बुद्धि को घुमा रही थी माता सरस्वती।
मंथरा का कोई दोष नहीं था। मंथरा का दोष तो केवल इतना ही था कि उसके कंठ पे आकर के माता सरस्वती विराजमान थी, क्योंकि जितना प्रेम माता कैकेयी करती थी उतना ही मंथरा भी माता प्रभु श्री राम को प्रेम करती थी। लेकिन उनके कंठ पे माता सरस्वती का वास था, वो मंथरा नहीं, वो शब्द तो माता सरस्वती कह रही थी माता कैकेयी से। कैकेयी से जवाब दिया है, अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, कौशल्या का सम्मान होगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। मंथरा की बात सुनकर के माता कैकेयी ने जवाब दिया, मंथरा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे मेरे राम और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं माना। एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक ही चिड़िया के दोनों पंख हैं और ये दोनों हमारी आंखें हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि भरत ने मेरी कोख से जन्म लिया है, भरत मेरी गोदी का दुल्हारा है, तो राम मेरी नैनों का तारा है, राम मेरे आंखों का तारा है। राम और भरत में मैंने कभी ना अंतर माना और ना मानूंगी। कैकेयी ये शब्द दोबारा हमसे कभी आकर के मत कहना, ये क्योंकि ये मेरे घर की बातें हैं, तुम दासी हो, दासी की तरह ही रहो। अगर तुमने ये शब्द दोबारा बोले तो तुम्हारी खाल को खींच करके तुम्हारी खाल पे नमक चढ़ा दूंगी। मंथरा के कंठ पे माता सरस्वती का वास था। मंथरा फिर हाथ जोड़ करके और मीठे सुर में बोली है, हे महारानी, ये मेरी कहाँ मजाल है जो तुम्हारे सामने मुंह लग करके बात करें। कोई नृप होए हमें कहानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि मंथरा ने कहा कैकेयी से, हे बहन, राजा कोई बने, चाहे भरत बने चाहे राम बने, कोई नृप होए हमें कहानी और चेरी छोड़ न हुए और रानी। मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी। कैकेयी ने जवाब दिया, तो दासी है तो दासी की तरह रहो, हमारे घर के बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे घर की बातें हैं। राम राजा बने चाहे भरत बने तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। लेकिन कहते हैं माता सरस्वती कि वो मीठे मीठे शब्द इतने प्यारे कैकेयी को लग रहे थे कि माता सरस्वती की शक्ति ने, उनकी वाणी ने कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया। और कैकेयी से मंथरा ने जवाब दिया है, आया यूं कहिए कि माता सरस्वती ने कहा है कि तुम्हारे पुत्र आज ननिहाल में हैं, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि महाराज दशरथ कौशल्या से प्रेम करते हैं, तुम्हें नहीं मानती। अगर तुम्हें जरा भी तुमसे प्रेम होता तो तुम्हारे पुत्र ननिहाल से बुला लेते। कैकेयी की बुद्धि बदल गई और कैकेयी रूठना महल में जाकर के लेट गई। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। दोस्तों, जब कैकेयी महल में लेट गई और कैकेयी ने महाराज दशरथ से वही दो वरदान मांगे, एक वरदान से मैं भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। कैकेयी के दो वरदान धरोहर के रूप में महाराज दशरथ के पास थे। एक बार महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि हमसे वरदान मांग लो, तो कैकेयी ने कहा था अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मांगूंगी। तब उसने वक्त पे आकर के मैया कैकेयी ने वही वरदान महाराज दशरथ से मांग लिए। इसके कारण प्रभु श्री राम वन के लिए गए थे। इसमें ना माता कैकेयी का दोष था, ना मंथरा का दोष था, ना महाराज दशरथ का दोष था। जो लोग माता कैकेयी को दोषी ठहराते ये गलत है, क्योंकि ये सब प्रभु की इच्छा थी। कहते हैं प्रभु की इच्छा के बिना है सब मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिना भगवान की इच्छा के संसार का एक पत्ता नहीं हिलता है। ये तो स्वयं प्रभु राम की इच्छा थी कि हम बन जाएं और भरत जी राजा बने। 14 वर्ष तक भरत जी जनता की सेवा करें, तब तक मैं पृथ्वी से पाप के भार को दूर कर दें। जो दुष्ट राक्षस हैं, जिन्होंने संत भक्तों को सताया है, ऋषि मुनियों को सताया है, इन सभी दुष्ट राक्षसों को जब तक हम यमपुरी में नहीं पहुंचा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये स्वयं भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा थी। इसीलिए स्वयं राम की इच्छा थी कि हम बन जाएं और राक्षसों का विनाश करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। सभी हमारे भाई बहनों को हमारी तरफ से सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। समस्त पुराणों का ज्ञान, रामायण, गीता, भागवत का ज्ञान हमारे इस चैनल में आपको मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।